दोस्तों आप लोग के सामने मैथ का अगला भाग आ चुका है दोस्तों। चलिए देखते हैं किस तरह बनता है। ठीक है, तो हम लोग के पास ये क्वेश्चन है, इसको हम लोग बनाएंगे कैसे, तो ध्यान दीजिएगा। इसको हम लोग पहले डायरेक्ट कटाना सीखेंगे। ठीक है, तो देखिए, अगर हम लोग इसको कटाएंगे, ऑप्शन से लेकर कटाएंगे, यानी पहला ऑप्शन लिए और इसको कटाएंगे, यानी ऊपर वाले को ऊपर वाले के साथ और नीचे वाले को नीचे वाले के साथ कटाएंगे। ठीक है, अगर दोनों एक ही आ गया तो समझ लेंगे कि यही मेरा आंसर है। ठीक है, चलिए तो देखिए कटाते 3 से कटाएंगे, तो चलिए लिख देते हैं यहाँ पे दोस्तों। लिख दिए, 3 से इसको कटाएंगे और फिर 2 3 8 3 6 8। ठीक है, बटा 4। तो चलिए दोस्तों इसको कटाएंगे, तो 3 चौके 12 और 4 5 20। देखिए यहाँ 3 चौके 12 4 बार में जा रहा है शुरू में दोस्तों। यहाँ पे शुरू में कितना बार में जा रहा है, 5 बार में। ये तो पहले ही गड़बड़ हो गया, तो ये मिले कहाँ से, ये शुरू में यहाँ 4 आ गया, यहाँ 5 आ गया। शुरू में ही यहाँ पे 4 आ गया, यहाँ 5 आ गया। हमने बताया था आपको कि दोनों तरफ एक ही होना चाहिए, तो अभी आंसर होगा, तो ये तो नहीं होगा, यानी पहला जो है वो नहीं होगा। दूसरा चेक करेंगे हम लोग, तो दूसरा देखिए 5 से, तो 5 एकम 5 12 है, तो 5 एकम 5 ले जाएंगे, तो 5 दूनी 10 ले जाएंगे 2 बार में, 5 दूनी 10। और 13 से ले जाएंगे, 13 26 ज़्यादा हो जाता है, 1। देखिए ऊपर 2 आ रहा है, नीचे 1 आ रहा है, तो कहाँ मिल रहा है ये 2 1 कभी मिलेगा नहीं ना। चलिए अब देखिए तीसरा, देखिए तीसरा 7 दूनी 13 एकम 13। देखिए लगता है कि यही हो सकता है, तो इसको कटा के एक बार हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो भाग करेंगे, तो भाग कर रहे हैं, तो 7 से भाग करेंगे 12 8 3 5 2। ठीक है, और 13 से भाग करेंगे नीचे वाले में, तो 2 3 8 3 6 8। ठीक है, चलिए तो 7 एकम 7, 12 में से 7 ये कितना बचेगा 5, ऊपर से 8, 7 8 56, ऊपर से 2 उतरेगा 3, 7 के 21, ऊपर से घटेगा 2 और ऊपर से उतरेगा 5, 7 के 21 आएगा, कहता ना 4, और ऊपर से उतरेगा 2 और 7 6 42। देखिए दोस्तों आ रहा है 18 33 6 यहाँ पे। तो क्या इसमें अगर इतना आ गया तो हम लोग समझेंगे कि आंसर यही है। क्या समझेंगे दोस्तों कि आंसर यही है। तो 13 एकम 13। ठीक है, तो 10 आएगा 8, 13 8 74 से 8 में से 4 गया, यहाँ पे काट कुट, ऊपर से कितना उतरा 3, 33 39, तो कितना बचेगा 4, फिर 6, 33 39, कितना बचेगा 7 बचेगा ना, 13 6 78। देखिए दोस्तों दोनों जगह एक ही आ गया। आप लोग अच्छी तरह से भाग देकर खुद से देख लीजिएगा। ठीक है, तो दोनों तरफ एक ही आ गया तो यही आंसर होगा। अब इसको कटाइएगा तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा, किताबी भाषा है। ठीक है, यही रूल अपनाइएगा, जल्दी बनेगा। ठीक है, इसमें तो शुरू में ही पता चल जाएगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। चलिए दोस्तों हम लोग आगे की ओर चलते हैं, अगला क्वेश्चन की तरफ। 216 288 तथा 720 का महत्तम समपवर्तक क्या होगा। ठीक है,
तो महत्तम समापवर्तक निकालना है। क्या निकालना है? महत्तम सम। तो निकाल सकते हैं दोस्तों, मालूम है आप लोग कैसे निकालना है। तो 216, ठीक है। तो इसको तोड़िए, 2 से 108, 2 से 54, 2 से 27, 3 से 9, फिर 3 से 3, ठीक है। फिर 3 से 1, यहाँ नीचे 1 आएगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब तोड़ेंगे किसको? 288 को। तो इसको तोड़िए जल्दी जल्दी, तो टूट जाएगा। 144, 2 से 72, 2 से 36, 2 से 18, 2 से 9, 3 से 3, 3 से कितना हो जाएगा? 3, और फिर 3 से 1। अब तोड़ेंगे 720। तो 2 से, तो 2 3 6, 1 2 6 12, 360, फिर 2 से 18, फिर 2 से 9, फिर 2 से 45, फिर 3 से 15, फिर 3 से 5, फिर 5 से 1। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसमें HCF निकालना है, यानी जो सब में मिलेगा। तो देखिए ये मिल रहा है, ये मिल रहा है, ये मिल रहा है, ठीक है। तो लिख देंगे क्या? 2 गुना, फिर एक और मिल रहा है, तो इसको भी लिख देंगे 2, ठीक है। फिर एक और मिल रहा है, तो लिखेंगे 2, ठीक है। फिर 3 मिल रहा है, हाँ 3 देखिए, इसमें भी है, इसमें भी है, और इसमें भी है, ठीक है। तो 3 लिख देंगे। अब क्या? फिर 3 एक और है इसमें, तो क्या 3 एक और इसमें मिल रहा है? तो इसमें है, इसमें नहीं है। इसमें दोस्तों यहाँ पे इसमें नहीं है, क्योंकि इसमें एक ही 3 है ना, डबल 3 है, हाँ डबल 3 है दोस्तों। देखिए एक यहाँ पे है, तो ये, और इसमें देखिए यहाँ पर हम लोग लिखे थे एगो यहाँ पे है, देखिए। तो 3 आप लोग कटा के देख लीजिएगा, और मिल रहा है। तो अब तो कुछ इसमें तो 5 नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा? बोलिए दोस्तों, गुना कीजिए। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 एक 24, 24 दिया, क्या हो जाएगा? 72। तो दोस्तों इस तरह बनाएंगे तो जल्दी बन जाएगा, क्योंकि भाग जो किताबी भाषा तो बनाएंगे तो उससे ही तो बन जाएगा, लेकिन उसमें भाग देना पड़ेगा। ये कटाना है तो 2 से या 3 से या 5 से कटाना है तो जल्दी कट जाएगा, ठीक है। तो जैसा आप लोग का इच्छा, जैसे आप लोग का अच्छा लगे उससे बना सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे, ठीक है। चलिए चलिए दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इसका भी मौसम निकालना है, इस क्वेश्चन का भी मौसम निकालना है। तो चलिए उसी तरह बनाते हैं। तो 1134 है, तो पता है कि 2 से कटेगा। तो 2 5 10, 1 2 6 12, 1 2 7 14, ठीक है। अब देखिए कहाँ से कटेगा। तो देखेंगे 3 का रूल से कटेगा। तो 3 का रूल क्या है? सबको जोड़ने पर 3 से भाग लग जाए, तो 3 से लग जाएगा। 7 6 13, 13 5 18, 13 5 18 होता है ना दोस्तों। अगर 18 होता होगा तो 3 से कट जाएगा। 3 का डिविजिबल रूल क्या है आप लोग को मालूम है, हम तो बता चुके हैं कि यदि सबको जोड़ेंगे और इसका योग जो है 3 से कट जाएगा, तो समझेंगे कि क्या, कि 3 से कट जाएगा। तो देखिए 3 एक कम 3, ऊपर से बता रहा 2 बचा, 3 8 24, और फिर 2 बचा, 3 9 27। अब 3 से कटेगा, जरूर कटेगा। फिर 3 से, तो 3
3 छक 18, 3 के 9, फिर 3 से कटेगा, जरूर कटेगा, फिर 3 से कटेगा तो जरूर कटेगा, फिर अब 7 से 1, ठीक है। चलिए अब इसको 2 से कटेगा तो कटेगा, 2 छक्का 12, 1 और 2 सत्ते 14 और 2 दूनी 4, फिर 2 से कटेगा, 2 तिया 6 और फिर 1 17 तो 2 8 16, 1 और 2 छक्का 12, ये दोस्तों 8 है। और फिर 2 से कटेगा तो 2 एकम 2, 18 2 9 18 और 2 तिया 6, तो फिर 3 से कटेगा दोस्तों। अब किससे कटेगा? चलिए दोस्तों इसको फिर से लगता है कि कहीं गलती हो गया, फिर से हम लोग कटा के इसको देखते हैं, ठीक है। फिर से तो की बार आराम से कटाया जाएगा, थोड़ा सा भी मिस्टेक नहीं कीजिएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए तो इसमें गलती होने का चांस बहुत कम रहता है। 2 छक्का 12, 1 बच्चा, 2 सत्ते 14 और 2 दूनी 4, फिर 2 से कटाएंगे तो 2 तिया 6 और फिर 2 तिया 6, 2 छक्का 12, देखिए दोस्तों लगता है यहीं पर गलती हुआ था। फिर 2 से तो 2 एकम 2 बच्चा 1, 2 छक्का 12 और 2 8 16, फिर 2 से तो 8 दूनी 16, 4 दूनी 8, फिर 2 से तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 2, ठीक है। फिर 42 आ गया, तो फिर 2 से तो 21, फिर 3 से तो 7, ठीक है, और फिर 7 1। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, हम लोग को इतना आ गया। अब 1701 को कटाएंगे, क्या कटाएंगे, 1701 को। तो इसका हम लोग लिख देते हैं, किसी एक का लिख के मिटा देते हैं और फिर हम लोग कटाएंगे। तो हम लोग इसका लिख देते हैं, पहले का कितना आया है, 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 7, देख लीजिए यही ना है टोटल। चलिए तो इसको मिटाते हैं तब ना वो बनाएंगे। तो मिलाने के लिए उस समय तो इसलिए लिख दिया कि मिला देंगे, ठीक है। आप लोग भी ध्यान देकर मिलाइएगा, ठीक है। चलिए तो ध्यान दीजिएगा, अब कितना है, 1701, ठीक है। अब इसको कहाँ से कटाएंगे, तो लगता है 7 1 8 1 9, 3 से कटेगा डायरेक्ट, 2 से तो कटेगा नहीं। तो 3 5 15, 3 5 15 बचा 2, 3 6 18 बचा 2, 3 7 21, ठीक है। अब किससे कटेगा, तो जोड़ के देखेंगे, 7 6 13, 13 5 13 5, तो चलिए 13 5 18 होता है ना। चलिए तो 3 एकम 3 और 2 बचा, 3 8 24, फिर 2 बचा, 3 9 27, ठीक है। फिर 3 से कट जाएगा, तो 3 6 18 3 के 9, फिर अब 3 से तो 21, फिर 3 से तो 7, फिर 3 से 7 से तो 1, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग देखेंगे कि मिल का रहा है, तीनों में मिल का रहा है। तो देखिए तीनों में एगो 3 इसमें मिल रहा है, एगो 3 इसमें मिल रहा है और इसमें यहाँ 3 मिल रहा है, ठीक है। 2 तो मिल नहीं रहा है, 2 को लेंगे तो एगो हम लोग 3 ले लेंगे, ठीक है। चलिए अब देखेंगे क्या मिला, 3 मिल रहा है, तो इसमें तो 3 है, इसमें 3 है, 2 में 3 मिला, इसमें 3 नहीं मिला। अब
तो क्या हम बताए हैं दोस्तों कि जो तीनों में मिलेगा उसी को लेंगे। क्या बताएं दोस्तों, जो तीनों में मिलेगा HCF मतलब HCF में उसी को लेंगे। अब देखिए 7 मिल रहा है, लग रहा है इसमें 7 है और यहाँ भी देखिए 7 में पहिलका का हम लोग जो लिखे हैं और 7 इसमें भी है तो 7 ले लेंगे। अब खोजिए और कुछ मिल रहा है, 2 तो मिल नहीं रहा है तीनों में, नहीं ना, क्योंकि 2 इसमें हिले नहीं है। तो चलिए तो इसको गुना करते हैं तो 21। तो दोस्तों 21 हम लोग का क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आ गया आप लोगों के सामने, तो इसको हम देखते हैं किस तरह बनेगा। ध्यान दीजिएगा, कहने का मतलब ये है कि कह रहा है कि 1.75, 5.6 तथा 7 का महत्तम समापवर्तक कितना है। तो मौसा निकालना है दोस्तों। तो ध्यान दीजिएगा, हम लोग मौसा इस तरह का क्वेश्चन दे देगा तो मौसा किस तरह निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखिए 1.75 इसको तोड़ देंगे और नीचे कितना आ जाएगा 100। ठीक है, ये 5.6 है तो इसको भी तोड़ दीजिए, नीचे कितना आ जाएगा 10 और फिर 7 तो नीचे कितना है 1। ठीक है, चलिए इसको कटाइए। तो 5 से तो 20 बचे 100 और 5 से तो 5 15, 2 50 25, 35 5 75 से फिर कट जाएगा 4/20 और कितना आएगा 7 5 35। तो ये कट जाएगा दोस्तों, इसको कटाइए। 5 दूनी 10 और 28 दूनी 56। चलिए दोस्तों तो अब तो नहीं कटेगा ये, तो हम लोग कितना आया, हम लोग के आया 7/4, फिर आया है 28/5 और फिर आया है 7/1। तो हम लोग को मौसम निकालना है। तो ध्यान दीजिएगा, मौसम निकालना होगा, जो निकालना होगा उसको ऊपर वाला काम करेंगे। कहने का मतलब है कि अगर मौसम निकालना होगा तो 7, 28 और 7 के मौसम निकाल के ऊपर लिख देंगे और नीचे वाले का लौसम निकाल देंगे। यानी जो निकालने के बोलेगा वो उसका काम ऊपर वाले से करेंगे। ठीक है, जो जैसे कि कह दिया कि महत्तम समापवर्तक निकालिए तो ऊपर वाले का महत्तम समापवर्तक निकालेंगे और नीचे वाले का लघुत्तम समापवर्तक निकालेंगे। ठीक है, और मान लीजिए कह दिया लघुत्तम समापवर्तक निकालिए तो ऊपर वाले का लघुत्तम समापवर्तक निकाल देंगे। यानी जो कहेगा वो ऊपर वाला, याद रखिएगा, जो कहेगा वो ऊपर वाला, जो कहेगा वो ऊपर वाला। ठीक है, चलिए तो 7 28 7 का मौसा कितना होगा, तो महत्तम समापवर्तक हम लोग निकाल सकते हैं। तो इसको कटा देते हैं, हटा देते हैं। तो महत्तम सम मौसा कैसे निकालते हैं दोस्तों, इसका सूत्र भी होता है ऊपर वाले का मौसा बटा नीचे वाले का लौसा। तो 7 को कटाइए, तो 7 एकम 7, फिर इसको 28, तो 4 से कटाएंगे तो 7 चौके 4 7 2 से न पहले कटाएंगे दोस्तों, पहले चलिए 2 से कटा जाए। तो 2 14, ठीक है, फिर 2 7, फिर 7 1, अब फिर कितना है, फिर 7 है। तो 7 का तो कटा ही चुके हैं, चलिए फिर एक बार कटा देते हैं। तो तीनों में क्या मिल रहा है, तीनों में देखिए 7 मिल रहा है ना, मौसा का यही ना रूल है, बोलिए। तो चलिए 7 लिख देंगे यहाँ पे। अब नीचे वाले का लघुत्तम, तो लघुत्तम करने का मतलब है आप लोग को मालूम है कि अगर लघुत्तम ना लगे इसमें तो गुना कर दिया जाता है। क्या, लघुत्तम ना लगे तो गुना कर दिया जाता है। तो ये 4 5 20 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों इतना तो आ गया,
इतना आया ना। अब इसको भाग देंगे, तो भाग देंगे 7/20, 7 में 20 से, तो कितना आएगा। एक बात ध्यान दीजिएगा, सबसे आसान तरीका करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग 7/20 को हम लोग लिख सकते हैं 7 2 गुना 10, बोलिए लिख सकते हैं ना। तो चलिए लिख सकते हैं, तो लिख दिए। अब हम लोग क्या करेंगे, 2 से भाग कर दीजिए चुपचाप, तो 2 तिहाई 6, बचा 1, नहीं गया 0, 2 5 10 कट गया और नीचे आ गया। तो हम लोग को कहने का मतलब है कि नीचे 10 आ गया तो क्या करते हैं, दशमलव का रूल आप लोग को पता है कि एक अंक के पहले यहाँ दशमलव है तो एक और अंक बैठा देंगे, रह देंगे ना। बोलिए, एक और अंक यहाँ पे बढ़ा कर लिख देंगे ना, 0.35। अब देखिए सोचिए कैसे हुआ, तो फिर से ध्यान दे दीजिए। यहाँ पे मान लीजिए हम लोग के पास 3.10 बट इतना है, अगर इसको उड़ाते हैं तो यहाँ 0 होगा ना। अगर मान लीजिए इसको फिर से बोल दिया आपसे कि दशमलव करो, तो दशमलव में बैठाने के लिए क्या कीजिएगा, 2 अंक के बाद दशमलव बैठाइएगा ना। तो 2 अंक गिनिए, तो 2 अंक यही ना है, 0.35 1 2। तो हम भी तो यही काम किए हैं यहाँ पे, यानी पहले से एक अंक के बाद था, एक और नीचे 0 रहता है, एक और अंक बढ़ा दीजिए, 2 को 0 रहता तो 2 अंक बढ़ा देते, 3 को 0 रहता था 3 को अंक बढ़ा देते। क्या आ रहा है समझ में। चलिए, तो आशा करता हूँ आप लोग को समझ, आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आंसर डी ही ना होगा दोस्तों, बोलिए आप लोग मिला लीजिएगा। चलिए, तो आगे की ओर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों, इसको देखते हैं। ये अगला क्वेश्चन आ गया है, ये कैसे बनेगा। तो कह रहा है कि 2.4 36.2 का महत्तम समापवर्तक निकाले। ये भी दोस्तों मौसा निकालना है। तो मौसा का रूल आप लोग को पता ही है दोस्तों कि हम लोग कैसे निकालेंगे। तो इसको हम लोग उड़ा देते हैं दशमलव, तो दशमलव उड़ा दिए, और इसको भी, इसमें से भी दशमलव हम लोग उड़ा देंगे। ठीक है, अभी बाद में दशमलव बिठाते रह जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर भी दशमलव इसको उड़ा दीजिए। ठीक है, तो कटाइए, 12 दूनी 24। 12 दूनी 24 और ये 5 दूनी 10। ठीक है, इसको कटाइए, 18 दूनी 36, 50 दूनी 100, फिर 9 दूनी 18, और फिर कितना, 9 दूनी 18 और 25 दूनी 50। इसको कटाइए, 36 दूनी 72 और 5 दूनी 10। तो हम लोग को कितना आया, 12/5, 9/25 और 36/5। तो कहने का मतलब है कि हम लोग क्या निकालेंगे, ऊपर वाले का मौसा निकालेंगे। तो ऊपर वाले का मौसा निकालने हैं, तो इधर मिटा रहे हैं दोस्तों। ठीक है, इधर तो हम लोग मिटाना पड़ेगा ना बनाने के लिए, बोलिए। चलिए, तो अब लोग हम लोग करेंगे क्या, मौसा निकालने के लिए क्या करते हैं। चलिए, ऐसे तो भाग विधि से भी निकाल सकते हैं, आसान है, लेकिन निकालते हैं इसे। 2 6 2 3 3 1। ठीक है, चलिए, 9 के 3 3 3 1। चलिए, ये 36 के 2 18 2 9 3 3। ठीक है, चलिए, तो हम लोग देखेंगे कौन कौन मिल रहा है। तो इसमें लगता है कि 3 3 3। ठीक है, 3 ही मिल रहा है, 3 ही मिल रहा है ना दोस्तों, बोलिए। और नीचे वाले का क्या, मौसा निकालेंगे, महत्तम लघुत्तम निकालेंगे।
ये ना रूल होता है। मौसो निकालने के बोले तो ऊपर वाले का मौसो, जो कहेगा वो ऊपर वाले का, और जो नहीं कहेगा वो नीचे वाले का। तो 5 25 5 का आप लोग को लघुत्तम पता है कि 25 होगा। अब आप डायरेक्ट निकालना सीखिए, निकाल लीजिएगा दोस्तों। तो यहाँ क्या लिख देंगे 25। अब हम लोग क्या करेंगे, 3/25 आ गया तो भाग करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो चलिए 3/25 आ गया है, तो इसको हम लोग भाग करते हैं। कितना आ रहा है, तो नहीं जाएगा तो 0 यहाँ पर तो देना जरूरी है ना, एक बार में जाएगा। चलिए एक बार में लिख दीजिए 25, फिर 5 उत्तरा, फिर दशमलव दे दिए तो 0 दे सकते हैं। तो यहाँ पे 5 दूनी 25 दूनी 50। तो दोस्तों आया हम लोग का क्या 0.12। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिएगा, चाहेंगे तो भाग विधि से भी बना सकते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए तो हम लोग मिलते हैं दोस्तों अब नेक्स्ट वीडियो में। तो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आप लोग को वीडियो फिर मिलता रहे। नीचे लाल कलर का बटन होगा, इससे आप लोग को हर पल वीडियो मिलता रहेगा। ठीक है, धन्यवाद।